भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जो न केवल धर्म और आध्यात्मिकता का संदेश देता है, बल्कि जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा भी देता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश आज भी मानवता के लिए अमूल्य मार्गदर्शक हैं। यहाँ प्रस्तुत है भगवद गीता के 11 श्रेष्ठ विचार, जो हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। 1. कर्तव्य का पालन ही श्रेष्ठ धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धर्म, कर्तव्य से विमुख होना पाप के समान है। जीवन में जो भी भूमिका हमें मिली है, चाहे वे पुत्र, शिष्य, योद्धा या गृहस्थ की हो, उसका निर्वाह निष्ठा से करना ही सच्चा धर्म है। 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तभी आत्मिक शांति प्राप्त होती है। 3. आत्मा अमर है। गीता कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। यह विचार हमें मृत्यु का भय मिटाने और आत्मिक बल प्रदान करने वाला है। 4. इंद्रिय संयम आवश्यक है। मनुष्य की इंद्रियां चंचल होती हैं। यदि इन्हें वश में न किया जाए तो यह पतन का कारण बनती हैं। गीता में कहा गया है कि संयमी व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ता है। 5. समानता का भाव रखो। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को संभाव से देखना ही योग है। समत्वन योग उच्यते, संभाव ही सच्चा योग है। 6. मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो वही हमारा सबसे अच्छा मित्र बनता है, और यदि न कर सके तो वही हमारा शत्रु बन जाता है। 7. ज्ञान और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। गीता में ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग को समान रूप से महत्व दिया गया है। ज्ञान से विवेक जागृत होता है और भक्ति से भगवान से संबंध प्रगाढ़ होता है। 8. हर जीव में ईश्वर का वास है। भगवान कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। इसका अर्थ है कि हर प्राणी में ईश्वर का अंश है, इसलिए सभी के प्रति करुणा और प्रेम रखना चाहिए। 9. अहंकार और लोभ से बचो। गीता में बताया गया है कि अहंकार, काम, क्रोध और लोभ ये सब आत्मा की शुद्धि में बाधक हैं। इनसे बचकर ही मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। 10. मृत्यु से भय नहीं। जब आत्मा अमर है, तो मृत्यु से भय कैसा? जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरेगा वह फिर जन्म लेगा। यह चक्र स्वाभाविक है, इससे डरना व्यर्थ है। 11. समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। निष्कर्ष: भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ विज्ञान है। इसमें मनुष्य के लिए कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान का संतुलित मार्ग दिखाया गया है। यदि हम गीता के इन विचारों को अपने जीवन में उतारें, तो न केवल आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, बल्कि सांसारिक जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं।